दोस्तों आज मैं आपके लिए क्या लाया हूं, देखो आज लाया हूं करेला। बहुत लोगों को पसंद है और बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है। अब सवाल है पसंद हो या ना हो, मगर जब आप जानोगे इसका हेल्थ बेनिफिट्स तो सबको पसंद होगा और सारे लोग इसको खाने लगोगे। जो भी इंसान हो या बच्चे हो, अगर रोजाना करेला थोड़ा थोड़ा भी सब्जी के तरह भी ले ले या इसका जूस भी ले ले तो उसका कम से कम 100 से ज्यादा बीमारियां दूर होते हैं या फिर उसके पास नहीं आ पाते। ऐसे हजारों टिप्स मैं अपनी किताब में दे रखा हूं, माई हेल्थ इन माई हैंड। 2500 से ज्यादा टिप्स आयुर्वेद पे ही है, जिसमें चाहे वो करेला हो, चाहे जामुन हो, चाहे भिंडी हो, चाहे ऑरेंज हो, चाहे कुकम्बर हो, चाहे तुम्हारा अंगूर हो, कोकोनट वाटर हो, सबके बेनिफिट के बारे में दोस्तों बताया हूं। और एक्यूप्रेशर का सही इस्तेमाल कैसे करोगे एक्यूरेसी के साथ, उसकी पूरी जानकारी दिया हूं। ये देखो हिंदी वाली किताब 600 पेज की किताब है और एक्यूप्रेशर और आयुर्वेदिक होम ट्रीटमेंट से भरा हुआ है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। उम्मीद करता हूं ये किताब का लाभ आप जरूर उठाओगे ऑनलाइन अमेजन से मंगा के। दूसरा ये देखो अंग्रेजी, जो लोग हिंदी नहीं पढ़ पाते हो, अंग्रेजी किताब बेहतरीन और 3rd एडिशन के साथ ये आया है, लेटेस्ट है ये, और आशा करता हूं इसका फायदा जरूर आप लोग उठाओगे। इसमें बल्कि बहुत सारी चीजें और नया मैंने ऐड किया हूं जो आपको लाभ देगा, आपका हेल्थ बेनिफिट्स, आपके हेल्थ को 4 चांद लगाएगा दोस्तों। और आप जानो करेले से आप क्या क्या बीमारी दूर कर सकते हो, अपने हेल्थ को कैसे बढ़िया कर सकते हो, अपना जॉइंट पेन से शुरू करके वेट लॉस तक और पेट से लेके दिल दिमाग तक सबको कैसे तंदुरुस्त रख सकते हो। तो आशा करता हूं इसका फायदा आप लोग उठाओगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर दरवेश आप सबको वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग नेचुरल तरीके से जिंदगी जीने को कोशिश करते रहोगे। एक तो है दोस्तों, याद रखो, सुबह अगर हमने 2 करेला भी जूस के तरह इस्तेमाल कर लेते हैं, इसका बीज हटा के ग्राइंडिंग करके और सिर्फ जूस के तरह इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हमें डायबिटीज छुएगा नहीं, यानी हमें डायबिटीज होगा नहीं। अगर है तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये सारे लोग लगभग इसका जो जिनको डायबिटीज है वो लोग करते ही होंगे, मगर बीच में आपको छोड़ना नहीं है। दूसरा है, अगर ये प्रयोग कर रहे हो तो एक दिन आप करेले का प्रयोग कर लिए जूस, अगले दिन आप मेथी का प्रयोग कर लो। रात भर 2-3 चम्मच मेथी पानी में डाल के रख लो और सुबह उसको उबाल लो और थोड़ा से उसमें आपका दालचीनी यानी 3-4 चुटकी दालचीनी पाउडर डालो और फिर उसको सुबह सुबह पी लो। तो इस तरीके से अल्टरनेटिव अगर आप इस्तेमाल करते हो, एक बारी करेला का जूस, अगले दिन आप मेथी का जो उबाल के उसको अगर इस्तेमाल करते हो तो आपको डबल बेनिफिट होगा। तो ये आपके लिए एक टिप्स था। मैं थोड़ा इसका डिटेल्स में जाता हूं। अब करेले का क्या क्या आपको फायदा हो सकता है और इसमें क्या क्या खनिज है, विटामिन है, ये सब जानकारी भी आपको थोड़ा सा देता हूं। दोस्तों करेले में फास्फोरस बहुत पाया जाता है, यानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। यह पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करता है। इसके सेवन से भोजन ठीक से पचता है, जिससे हमें भूख खुलकर होती है और हमारा स्वास्थ्य लाभ होता है। तो बच्चों के लिए दोस्तों बहुत ही लाभकारी है। 8-9 साल के बाद से बच्चों को आप सब्जी में इसको बना के जरूर खिलाएं और ज्यादा इसको कड़ा करके दोस्तों कभी भी पकाना नहीं है, ना ही फ्राई करनी है, जिससे इसका जो लाभ है पूरा मिल सके। अस्थमा की शिकायत होने पर करेला बेहद फायदेमंद होता है। दमा रोग में करेले की बगैर मसाले सब्जी खाने से काफी लाभ होती है। पेट में गैस बनने और अपच होने पर करेले का रस का सेवन जरूर करनी चाहिए, जिससे लंबे समय के लिए यह बीमारी दूर हो जाती है। ये मैंने आपको डायबिटीज के सिवा यानी शुगर कंट्रोल के सिवा अलग अलग तरीके से इसका गुण कैसा है, लाभ कैसा है, वो मैं आपको बता रहा हूं। करेले का जूस पीने से लीवर मजबूत होता है। जिनका फैटी लीवर है या फिर लीवर सोरियोसिस है, उनका दोस्तों बीमारी ठीक हो जाता है। जो लोग शराब वगैरह पी के अपना लीवर खराब कर चुके हैं या खराब हो रहा है या शराब पी रहे हैं, आदत छूट नहीं रही है, उनको करेले का जूस कम से कम 100 ml पर डे 2 बार करके जरूर लेनी चाहिए। प्रतिदिन इसके सेवन से आपको अच्छा ब्लड यानी प्यूरिफाइड ब्लड दोस्तों मिलता है और पेट संबंधित सारी विकार दोस्तों ठीक होता है। करेले की पत्तियां या फल पानी में उबालकर इसका सेवन करने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और खांसी, जुकाम और जो सीजनल प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाता है। संक्रमण से ये बचाता है और हमें फीवर हमेशा लगे रहना या कमजोरी महसूस होना, ये सब प्रॉब्लम भी दोस्तों ठीक
होता है। उल्टी, दस्त या हैजा जैसे सिचुएशन में करेले का रस दोस्तों काला नमक मिलाकर पिया जाता है या दिया जाता है तो इससे तुरंत आराम मिलता है। जलोदर की समस्या होने पर भी 2 चम्मच करेले का रस पानी में मिलाकर अगर दिन में 1-2 बार दिया जाता है तो भी दोस्तों लाभ होती है। इसके अलावा जिनको पैरालिसिस हो गया है उनको भी दोस्तों करेला देना चाहिए। इसको आप जूस के आकार में भी दे सकते हो या फिर आप इसको कच्चा करेला खाने के लिए भी रोगी को दे सकते हो। चबा के अगर खा ले तो अच्छी बात है, या फिर आप थोड़ा सा सब्जी बना के भी डेली 1 या 2 बार खिला सकते हो। सबसे बढ़िया है अगर पेशेंट खाने के लायक नहीं है या फिर उसको करेला चबा के खाने को अच्छा नहीं लगता तो उसको आप जूस बना के कम से कम 30 ml 40 ml करके पिलाइए। खून साफ करने के लिए करेला अमृत माना जाता है। मधुमेह में यह बेहद ही असरदार माना जाता है। कारण अगर हमारी डायबिटीज हो जाती है यानी बीमारी हो जाती है तो हमारा खून जो है उसको प्यूरिफाइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो हमारी किडनी के ऊपर दोस्तों बड़ा असर आता है, उसके ऊपर प्रेशर बनता है। इसलिए करेले का जूस अगर हम 1/4 कप लेते हैं और इसके साथ आप चाहो तो थोड़ा गाजर का रस भी मिलाकर पियोगे तो आपको डबल लाभ होगी। जो दूसरा जो आपको तरीका है वो मैं बता देता हूं। करेले के रस में अगर हम जामुन का रस मिला लें तब भी दोस्तों बहुत ही लाभकारी होता है। जामुन का जो गुठली है उसका पाउडर वगैरह बना के भी आप करेले के जूस के साथ मिलाकर भी ले सकते हो। खूनी बवासीर में करेला अत्यंत लाभकारी है। 1 चम्मच करेले के रस में आधा चम्मच शक्कर मिलाकर अगर आप पियोगे तो इसमें आपको आराम मिलेगा। गठिया या फिर हाथ पैर में अगर जलन होता है तो करेले का रस अगर सुबह सुबह और रात को सोने के पहले हल्का सा मालिश करो तो दोस्तों लाभ होगा और पीना तो चाहिए। किडनी की समस्याओं में करेले का उबला हुआ पानी और रस किसी भी तरीके से उसको पियो या ऐसे रस को डायरेक्ट भी पियो, दोनों लाभकारी होता है और किडनी को ये सक्रिय करता है और हानिकारक तत्वों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। हृदय संबंधी समस्याओं के लिए करेला एक बेहतर इलाज है। यह हानिकारक वसा को हृदय की धमनियों से बाहर निकालता है जिससे रक्त संचार व्यवस्थित होता है और अच्छे से हो पाता है। हार्ट अटैक से यह हमें बचाता है। दूसरी बात है नींबू के रस के साथ अगर करेले का रस को चेहरे पर लगाया जाता है तो मुहासे दोस्तों ठीक हो जाता है और त्वचा संबंधित रोग भी नहीं होता है। दूसरी बात है जो माता बहनों के सब समस्या है वो इसको पीना भी चाहिए सुबह सुबह खाली पेट। तीसरा जो तरीका है मैं आपको बता दूं वो है सुबह आप करेला और उसके साथ थोड़ा सा आप ले लीजिएगा खीरा। ये दोनों अगर मिला के भी आप सुबह सुबह थोड़ा से पीते हो तो आपका पेट संबंधित और त्वचा संबंधित सारी बीमारियां दोस्तों ठीक होता है। कैंसर से लड़ने के लिए भी करेले का रस बहुत ही लाभकारी माना जाता है और काफी रामबाण उपाय बल के सिद्ध हुआ है। तो आप इसका प्रयोग करें। अगर लाभ होती है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर आपको डालनी चाहिए। इससे दोस्तों मोटापे में भी दोस्तों फायदा होता है और जो पथरी जिनको बार बार बनता है उनके लिए दोस्तों ये अमृत समान है। यानी हमारी किडनी स्टोन हो या हमारी यूरिनरी ब्लैडर यूरिनरी ट्रैक वगैरह में अगर स्टोन हमेशा रहता है या फिर हमारी गल ब्लैडर स्टोन बनती है तो आपको करेला डेली जरूर जूस के आकार में लेनी चाहिए। साथ में जिनको बहुत ज्यादा ओबेसिटी रहती है, जॉइंट पेन रहता है, उनको भी करेले का जूस या फिर करेले को सब्जी के आकार में दोस्तों इस्तेमाल करनी चाहिए। तो दोस्तों इतना सारा जो आपको लाभ बताया अब आपके मन में भी आता होगा कि आपको करेला रोजाना लेनी चाहिए। एक चीज तो आपको क्लियर करूं, जूस के आकार में अगर लेते हो तो सुबह सुबह लोगे सबसे फायदा होगा ज्यादा, और बच्चों को अगर देते हो तो उनका जो पेट में कीड़ा वगैरह होता है वो कीड़े बिल्कुल मर जाएंगे और बच्चे तंदुरुस्त रहेंगे, फिट एंड फाइन रहेंगे और उनका आंख की पावर और हेयर फॉल वगैरह जिनकी समस्या है वो सब में भी दोस्तों लाभ होगी। तो बच्चों को भी पिलाइए, खुद भी पियो, सब्जी के आकार में खाओ, ज्यादा उसको फ्राई करके मत खाइए, उसको आप उसी के हालत में खाइए जैसे ये देखने से भी मन करता है कि हम चबा के इसको खा लें। इस तरीके की फीलिंग्स के साथ आप खाइए, डेफिनेटली आपको दोस्तों लाभ होगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आप करेला जरूर खाओगे, रोजाना खाओगे, चाहे कोई भी सीजन हो आप इसको अपने खाने के साथ आप मिला लीजिए जूस के आकार में या फिर लंच में, ब्रेकफास्ट में, जब भी आपको समय होता है जरूर लें। मगर कहूंगा कि रात के समय में दोस्तों करेला अवॉइड करें क्योंकि इससे पित्त जो बढ़ती है ये आपको नींद में डिस्टर्ब कर सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। इसलिए रात के समय में करेले का जूस या फिर करेले का सब्जी ना खाएं, ये मेरी तरफ से सलाह है। साथ साथ कहूंगा आपको कि जो लोग एक्यूप्रेशर सीखना चाहते हो बहुत अच्छा मौका है। डिजिटल कोर्स तो चल ही रहा है, 26 घंटे का डिजिटल कोर्स आप घर मंगा रहे हो, मगर 11, 12, 13 अगस्त 2023 में हम डायरेक्टली जो प्रोग्राम हमेशा करते हैं इस बार का 8
18th ग्लोबल ट्रेनिंग प्रोग्राम हम रखे हैं नोएडा में, फ्राइडे सैटरडे संडे। इस तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं, देखो स्क्रीन में चल रहा है, ये मैं क्लास ले रहा हूं और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ दोस्तों पढ़ाया जाता है। जल्दी से जल्दी अपनी रजिस्ट्रेशन करो 8826676303 या फिर 8800403758 में व्हाट्सएप करो, जानकारी लो, फॉर्म वगैरह मंगवा के फिलअप करके फटाफट भेजो और अपना रजिस्ट्रेशन करो। 40% का इस बार डिस्काउंट दिया जा रहा है सबको। आशा करता हूं इसका लाभ उठाओगे। किताब पढ़ो, ट्रेनिंग लो, प्रोफेशनल बनो, समाज का कल्याण करो, क्रिएटिविटी के साथ दोस्तों काम करो। तभी क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव बुद्धि सारे खत्म होंगे। जिनको भी स्पाइन सर्जरी या फिर घुटने का सर्जरी के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं, चाहे ऑल इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड जहां भी हो, एक बारी आप मेरे से परामर्श करो, हो सकता है आपको सर्जरी नहीं करना पड़ेगा। चाहे 1 दिन के लिए आना पड़े या फिर 10 दिन के लिए आना पड़े, मगर आके प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो और एक नई जिंदगी दोस्तों आपको मिलेगी। आशा करता हूं नई नई जानकारी का जो वीडियो मैं आपको देता हूं ये आपको फायदा देता होगा। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बजाओ, यार दोस्त के बीच में शेयर करो दोस्तों, तभी ये चीजों को हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे। मेरी मेहनत मैं कर रहा हूं, आप भी अपना मेहनत करो, दवाई से बचोगे, अस्पताल जाने से बचोगे और ये जो चक्कर है ना, ये चक्रव्यूह से दोस्तों हम बचेंगे, जिससे कि हमें एक अच्छी और आजाद जिंदगी मिलेगी। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल का सपना दोस्तों तभी साकार हो पाएगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।